नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। राजभवन के बाहर मौजूद हैं, जहां पे राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करने लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे हैं। बता दें कि बिहार में बढ़ते आपराधिक घटना और छपरा में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को मुआवजा देने के संबंध में चिराग पासवान राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। और देखिए, चिराग पासवान हो या एनडीए के नेता, सभी लोग जो है चाहते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि जो स्थितियां बनी हुई है उस स्थिति को संभालने की ज़रूरत है। बिहार जो है स्थिति में है। सभी चिराग जी राज्यपाल से मुलाकात, देखिए ये क्या आराम से थोड़ा पीछे नीचे का चिराग जी मुलाकात चिराग जी राज्यपाल से मुलाकात हो गई। महिलाएं राज्यपाल से मुलाकात, आईडी नीचे करो, क्या कहा हल्ला नहीं, आईडी नीचे करो भाई। आज हम लोग छपरा के मशरक में, जहां पे जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है और ये हत्या ही है। आज हम लोग खुद वहां पर गए थे और कई परिवारों से आज हम लोगों ने वहां पर मुलाकात की। पहली बात तो जो वास्तु स्थिति है उसकी जानकारी महामहिम राज्यपाल जी को हम लोगों ने दी, क्योंकि आज हम लोग खुद वहां पर होकर आए हैं और महामहिम जी को बताया कि किस तरीके से प्रशासन इस पे लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है। हकीकत में जितने लोगों की मृत्यु के आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पे हत्याएं हुई हैं, कई गुना ज़्यादा लोग वहाँ पर मरे हैं। ये जानकारी महामहिम जी को दी। किस तरीके से प्रशासन के लोग खुद इस घटना में लिप्त हैं, उनके तार खुद उनसे जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर जांच की जिम्मेदारी है, ये जानकारी हम लोगों ने महामहिम जी को दी। और बिहार में जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल उत्पन्न हुआ है, भले वो जहरीली शराब को लेकर हो, भले वो बढ़ते अपराध को लेकर हो, आए दिन हो रही लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर हो, इन तमाम विषयों की जानकारी हम लोग आरा गए थे, उसकी भी जानकारी दी हम लोगों ने। 9 दिन में 9 हत्याएं। अरवल की भी हम लोगों ने जानकारी दी कि किस तरीके से माँ बेटी को जलाकर मार दिया गया। तो जिस तरीके से बिहार में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया है, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो अहंकारी रवैया है, पिएगा तो मरेगा जैसे उनके बयान, या जिस तरीके से वो कहते हैं कि भैया कोई सहानुभूति नहीं है ऐसे लोगों के साथ, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि इन लोगों के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। वो तस्वीरें मुख्यमंत्री जी को देखने की ज़रूरत है। 20 दिन की बच्ची की, 80 साल की बूढ़ी माँ की, जिनके साथ वो कहते हैं कि मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। ऐसे में अगर प्रदेश का मुखिया इतना अहंकारी हो जाए और उनके नियंत्रण से पूरी तरीके से कानून व्यवस्था दूर हो जाए, ऐसे में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा और कोई विकल्प बचता ही नहीं है। हम लोगों ने, पूरे प्रतिनिधि मंडल ने विनम्र आग्रह हाथ जोड़कर महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने यह आग्रह किया है कि हमारे प्रदेश को वो बचाएं, बिहार को बचाएं, और बिहार को बचाने के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की जाए। महामहिम जी ने भी तमाम बातों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए स्पष्ट शब्दों में उन्होंने इस बात को कहा कि यकीनन बिहार की परिस्थिति काफ़ी भयावह है और जो अनुरोध हम लोग उनके पास लेकर गए हैं वो उसको पूरा करने का यकीनन वो प्रयास करेंगे। ये विश्वास भी महामहिम जी के द्वारा हम लोग को दिया गया। तमाम मामलों पर पर्दा इसलिए डाला जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के संलिप्तता उजागर हो। शराबबंदी खत्म कर देना भाई, कम से कम एक सर्वदलीय बैठक तो पहले बुलाएं, मुख्यमंत्री जी बुलाएं, तो पूछे तो सबसे कि कैसे इसको और सशक्त किया जा सकता है। पर उनका जो अहंकार कल हम लोगों ने विधानसभा में देखा है, पहले तो मुख्यमंत्री मानते ही नहीं थे ना कि बिहार में शराब मिलती भी है। जब हम लोग बोलते थे क्या कहते थे, वो यही ना कहते थे कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों को कुछ पता है, जानता है, यही ना बोलते थे। आज पहली बार तो उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर इस बात को माना है और कह रहे हैं कि भैया जो पिएगा वो मरेगा। अपने ही प्रदेशवासियों की मरने की कामना जो मुख्यमंत्री करते हों, उस मुख्यमंत्री से कोई क्या उम्मीद रखेगा। इसीलिए अब उन पे विश्वास रहा ही नहीं है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा अब और कोई विकल्प
नहीं बचा है। तेजस्वी यादव ने कहा सरकार से पूछ के कोई लोग शराब थोड़ी पीते हैं, मरने वाले अगर मुख्यमंत्री जी की भाषा अब वो बोलने लगे हैं। 6 महीने पहले की उनकी भाषा सुनिए, 6 महीने पहले के उनके बयान सुनिए। वो दिन दूर नहीं है भैया जब हम लोग भी जाते थे तो उनका भी एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग को अपने आजू बाजू में दिखता था, वो लोग भी जा रहे होते थे। जब हम लोग माँ महिम से मिलने आते थे तो उनका भी एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आता था, वो भी वही मांग को रखते थे। पर यही है ना कि जब आज आप सत्ता में हो जाते हैं तो आपके सुर बदल जाते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपके सुर अलग होते हैं। ये जो नीति में बदलाव आता है ये नीयत के बदलाव को भी दिखाता है। आज की तारीख में आपकी नीयत सिर्फ सत्ता में अब बने रहने की हो गई है। इससे पहले जब आप विपक्ष में थे तो आपको इनका दर्द दिखता था, आपको इनका दुख समझ में आता था। पर आज जब आप खुद सत्ता में चले गए हैं उसके बाद अब आपको भी इनका दर्द नहीं दिख रहा। ये सेम वही भाषा ना बोल रहे हैं जो मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही मना उन्होंने साफ मना कर दिया। भाई बताइए, मुख्यमंत्री खुद अपनी नीति पे उनको क्लैरिटी नहीं है, खुद वो अपने सिद्धांतों पे टिकने वाले नहीं है। इसके 2 उदाहरण मैं देता हूँ। गांव-गांव घर-घर तक शराब की दुकान किसने खुलवाई भैया? पंचायत तक अगर शराब की दुकानें खुली 2015 तक तो ये किसने खुलवाई? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। 2016 में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई कि भैया शराब गलत चीज़ है। उसके बाद यकायक वो एक शराबबंदी का कानून लाते हैं बिना इसकी कोई तैयारी किए हुए। भाई हकीकत है लोग एल्कोहलिक होते हैं, उनके रिहैब की आपको व्यवस्था करनी होती है। पर जिस प्रदेश में कैटरैक्ट के ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, मुख्यमंत्री को दूसरे प्रदेश में जाना पड़े। बताएं ना कितने रिहैब सेंटर्स हैं। आज भी अगर कोई अपनी शराब की लत छुड़वाना जाए तो वो कौन से सेंटर में जाएगा? बताएं मुझे, कहाँ पे जाके वो अपनी लत छुड़ाए भाई शराब की? बिना किसी उचित तैयारी के 2016 में अपनी ज्ञान प्राप्ति के अनुसार ये शराबबंदी का कानून ले आए, वहाँ तक भी ठीक। 2016 में जब गोपालगंज में जब इसी तरीके की घटना घटी, और अगर मेरी याददाश्त सही है तो लगभग शायद 19 लोग उस वक्त भी मरे थे। सरकारी आंकड़ा था, हकीकत में शायद बहुत ज़्यादा मरे होंगे। उस वक्त 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था, और आज एकदम से ये बोलते हैं कि भैया मुआवजा नहीं मिलेगा। मतलब कौन सी नीति? जिस दिन सुबह उठ के इनके जहन में जो आता है वो उस दिन की नीति बन जाती है क्या? नीति कानून के आधार पर बनती है, पॉलिसीज के आधार पर ड्राफ्ट होती है, या मुख्यमंत्री जी की सोच के हिसाब से ड्राफ्ट होती है? एक बार मन करेगा तो आप मुआवजा देंगे, अगली बार मन नहीं करेगा तो आप मुआवजा नहीं देंगे। ये कैसी नीति है एक राज्य की भाई? शराबबंदी 16 में अगर आपने मुआवजा दिया तो आज क्यों नहीं मुआवजा देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्या ये बिहारी नहीं है? क्या ये आपके परिवार के लोग नहीं है जो वहां पे मरे? भाई आप बोलते हैं ना कि मरने वाला पीने वाला महापापी, तो भैया जो पिया वो तो आपने उसको श्राप दिया, वो मर भी गया। आप ही ने कामना की ना कि जो पिएगा वो मरेगा, आपकी कामना पूरी हो गई, वो मर गए। पर उनके परिवार के जो लोग जिंदा बचे हैं उनका क्या कसूर है भाई? उनको क्यों नहीं आप मुआवजा देंगे? अपने परिवार के एक सदस्य की गलती का खामियाजा वो लोग क्यों भुगते? अगर आप उसको गलती मानते हैं, आप बोलते हैं कि वो महापापी है, तो पूरा परिवार क्यों खामियाजा भुगते? वो 20 दिन की बच्ची क्यों खामियाजा भुगते? वो 80 साल की बुजुर्ग महिला क्यों खामियाजा भुगते? छोटे छोटे बच्ची क्यों इस बात का खामियाजा भुगते? भाई क्या वो बिहारी नहीं है? क्यों नहीं आप उनको मुआवजा देंगे? क्यों नहीं आप उनको सहूलियतें देंगे? भगवान ना करे पर अगर आपके परिवार में ऐसी घटना घटती तो क्या सड़क पे मरने के लिए छोड़ देते अपने परिवार के लोगों को? पर बिहारियों को आप अपना परिवार मानते नहीं है ना मुख्यमंत्री जी, दिक्कत यही है। कितना मुआवजा मिलना चाहिए भाई? उचित मुआवजा। मुख्यमंत्री ताड़ी वालों को क्या मुआवजा देने की बात कर रहे हैं? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मैं मुख्यमंत्री जी को अपनी तनख्वाह में से देता हूं। अपना जीवन व्यतीत करके दिखा दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कर लेंगे 1 लाख रुपए में अपना जीवन व्यतीत। जिस प्रकार से आपके भाई प्रिंस राज भी हो रही हैं, कटिहार में हुआ और अभी जस्ट अभी छपरा में भी हुआ था, कई जगहों पे, तो सर अन्य जिला में लगातार। भाई कानून व्यवस्था, भारत का संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट इशू मानता है, स्टेट सब्जेक्ट मानता है। ऐसे में पूरी तरीके से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को उचित रखने की। इसमें पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार फेलियर रही है। भाई कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा, आश्रितों में से एक को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो भाई जब हम लोग की सरकार आएगी तब हम लोग देंगे। मांग उठा रहे, क्या कदम मिलाकर चलेंगे?
भाई मांग तो उठानी चाहिए ना, इसमें कोई गलत मांग क्या उठा रहे, इसमें कदम मिलाने की क्या बात आ गई। चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करने, ज्ञापन सौंपने लोजपा रामविलास का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था और बातचीत में चिराग पासवान ने तमाम बातों को स्पष्ट किया है कि क्या स्थिति बिहार में हो गई है और किस स्थिति में यहाँ के लोग जो है वो जी रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। कैमरामैन बाबर अली के साथ धीरज शर्मा, पटना। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।